हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो वीडियो है वो जीपीएससी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए है जो जीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अलर्ट वीडियो है कि आपको अब क्या करना चाहिए आगे। क्योंकि देखो, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, दो हो गया है। 2026 वाला जो एग्ज़ाम है वो भी अप्रैल में होने वाला है। ऑलरेडी जो है मई जो चल रहा है, ठीक है, मई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 10 डेज 10 डेज निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स है, क्योंकि टाइम फिक्स है। आपका 1 ईयर में एग्जाम होने वाला है। और जैसा प्रीलिम्स और मेंस का वास्ट सिलेबस है, और इस साल में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करके पढ़ना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2026 में आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो 2027 में फिर मेंस का पढ़ना शुरू करोगे। ऐसा हमको नहीं करना है। तो आपके पास ये जो आने वाले 11 मंथ्स हैं उनको आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी तक सिर्फ सोच रहे हो कि तैयारी स्टार्ट करता हूँ, कोर्स ज्वाइन करता हूँ, क्या करूँ, कैसे पढ़ना शुरू करूँ, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो अलर्ट हो जाइए। अपना टाइम वेस्ट करने के पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे और आप हो सकता है कि इस साल जीपीएससी 2026 में ऑफिसर बन जाए, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो जीपीएससी 2026 के एस्पिरेंट्स करते हैं। ऐसी बहुत सारी कॉमन मिस्टेक हैं। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, 4, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक फाइनल एडवाइस दूंगी जिसमें आपको क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जीपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस एक साल के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 90,000 स्टूडेंट ने इस बार एग्ज़ाम दिया है उन सारे 90,000 लोगों ने तैयारी की होगी। किसी ने स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी की होगी, किसी ने ऐसे की होगी। बहुत सारे लोग जिन्होंने सोचा होगा कि वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब से कंटेंट, एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल कंटेंट देख रहे हैं, वो भटक जा रहे हैं, टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो इन दोनों के ही रिजल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कि जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीशन किया, जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को फॉलो करता रहा, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करता रहा, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके मार्क्स कम आएंगे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। जिसने सिलेबस तो कंप्लीट किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, वो एग्जाम में कंफ्यूज हो गया, तो भी उसका मार्क्स कम आएगा। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिसने सिलेबस भी कंप्लीट किया, प्रैक्टिस की, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, टेस्ट नहीं लगाए ढंग से, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, अंडर प्रेशर आ गया, मोटिवेट नहीं हो पाया। तो दो तीनों ही केस ऐसे हैं जिसमें आप जीपीएससी 2025 में फेल हो गए। तो जीपीएससी 2026 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नए सिरे से तैयारी की है, या फिर जो 2025 की जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आने वाले जो 12 मंथ हैं उसको आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब तो 12 मंथ भी नहीं बचे हैं, टोटल 11 मंथ बचे हुए हैं, क्योंकि मई चल रहा है और अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और ये फिक्स है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। इस साल जैसे अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट ईयर भी अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपके इस साल का गोल ये ऐसा होना चाहिए। आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए वो एकदम राइट अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है, और कैसे आपको कट ऑफ क्लियर करना है, कैसे आपको स्कोर करना है। इसका पूरा आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करेंगे तभी आप जीपीएससी एस्पिरेंट से ऑफिसर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो मिस्टेक्स होती है वो एक कॉस्टली मिस्टेक्स होती हैं जो आपका एक साल पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इवन एक से ज़्यादा 2 साल भी बर्बाद कर सकते हैं, हो सकता है। देखो, आपके पास अभी टाइम है, आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 3 साल दिया, लेकिन इसमें आपका क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए कॉस्टली मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अब सबसे पहले हम सारी मिस्टेक्स वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1 क्या होती है, नॉट अंडरस्टैंडिंग दी सिलेबस। सबसे पहला, जो जीपीएससी न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो सिलेबस को ही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वो
किसी भी सिलेबस, उनको बेसिक सिलेबस पता है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, बस वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप सिलेबस नहीं चेक करेंगे, देखिए आप प्रीलिम्स का भी नया सिलेबस आया हुआ है, दूसरा मेंस का भी न्यू सिलेबस आया है, दोनों आपको चेक करने हैं। इसके डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस देखे चेक स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे आप कोई रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, उसका मैप आपको नहीं पता है, बिना गूगल मैप के आप जा रहे हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस आपका मेन गाइडिंग लाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप टाइमली अपना सिलेबस टारगेट करके ख़त्म कर सकें। ठीक है, इसके लिए आप ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है जीपीएससी की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नया सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट करवा लेना है, उसको बार बार रिव्यू करना है वीकली, और एक कॉपी आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर रख लेनी है, जिससे आप रेगुलर, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की सारी टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो पूरी एंटायर स्ट्रैटेजी है वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व होनी चाहिए। आप जीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे, तो आपको जीपीएससी एग्जाम का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। जब तक कि सिलेबस में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक की जो प्रिपरेशन रहेगी वो आपकी ब्लाइंड प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में एंड में इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जीपीएससी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसमें इन सारी मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप सेशन रहेंगे आपके रेगुलर बेसिस पे। आप कहीं पे भी अटकते हो अपनी प्रिपरेशन में तो हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 क्या होती है? अधिकतर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स जो हैं वो यूज़ करते रहते हैं। जैसे मान लो पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, पॉलिटी के 2-4 यूट्यूब चैनल मिल गए, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे, एक यूट्यूब चैनल से पढ़ो, उसी से रिविजन करो। ठीक है, एक किसी का कोर्स लो, उसी से रिवाइज करो। ऐसा नहीं है आज आपने एक यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा, आपने वहां से पढ़ लिया, फिर वापस से पढ़ने बैठे तो दूसरा यूट्यूब चैनल खोला, दूसरे से पढ़ लिया। ऐसे मत करो। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितने ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करोगे एक ही बुक के लिए, तो आपका रिविजन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जैसे एम लक्ष्मीकांत से किया। तो मल्टीपल चैनल्स पे जाने की जगह आप एम लक्ष्मीकांत को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, तो आपका पॉलिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। 3 टाइम आप रिवाइज करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 3 बुक्स। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी की 3 बुक पढ़ने की जगह पॉलिटी के एक ही बुक को 3 बार रिवाइज करो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा एग्जाम में। ठीक है, टॉपर्स ये यूज़ करते हैं, टॉपर्स सिंप्लीफाई करते हैं, अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है अपने सिलेबस को, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मल्टीपल बुक्स के पीछे भागोगे, हर बुक, हर चैनल वाला कुछ नया बताएगा, तो वो सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो सिर्फ पॉलिटी ही कंप्लीट कर पाओगे साल भर में। तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3, आपको मेंस और लैंग्वेज पेपर्स को इग्नोर नहीं करना है। अधिकतर एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे फिर मेंस का देखेंगे। भैया ऐसा नहीं करना है आपको। मेंस का टाइम बहुत कम होता है, जैसे अभी अप्रैल में प्रीलिम्स हुआ है तो आपका सितंबर में मेंस है, और मेंस का नया सिलेबस आया हुआ है जिसमें अब आपके जीएस में 4 सब्जेक्ट्स हैं और 2 लैंग्वेज पेपर है, गुजराती और इंग्लिश, और एक ऐसे पेपर होता है। ठीक है, तो इतने पेपर्स आपको देने हैं, तो आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जैसे आपके पास 11 मंथ हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारे कोर्स में हम वही करते हैं कि प्रीलिम्स, जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम उसके प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी आपको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने देंगे, और उससे मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर राइटिंग भी आपको डे 1 से कराएंगे। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टडी के साथ साथ ये समझ में आने लग जाता है कि आपको अपने जो पढ़ा हुआ है उसको कैसे कंसोलिडेट करना है। ठीक है, तो मेंस और लैंग्वेज पेपर को इग्नोर करना ये सबसे बड़ा ह्यूज मिस्टेक होता है कि भाई प्रीलिम्स अकेले पास नहीं करवानी है, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जो जो सब कुछ होता है वो मेंस ही होता है, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही आपको रैंक दिलाते हैं। ठीक है,
तो आपको आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करनी है, और साथ में गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स को भी इग्नोर नहीं करना है। अधिकतर लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि गुजराती और इंग्लिश पेपर आप क्वालिफाइंग हो गए हैं, इसमें आपको 25% ही स्कोर करना है, मतलब कि 300 में से 75 मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन आपके 75 प्लस ही आना चाहिए। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपके बाकी के पेपर जो है वो चेक नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको मेन क्या करना है, मेन स्टाइल राइटिंग जो है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, बाद में नहीं स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट मेन स्टाइल राइटिंग नाउ, नॉट लेटर, ठीक है। ये मिस्टेक नंबर 3 होती है। अब मिस्टेक नंबर 4 जो होती है वो क्या होती है, नो रूटीन नो रिजल्ट्स। एस्पिरेंट्स बस तैयारी करने का सोच लेते हैं, लेकिन कोई रूटीन नहीं बनाते हैं। कोई रूटीन नहीं बनाएंगे तो रेगुलर बेसिस पे सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, कितना और हमको पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स देना चाहिए, इन चीज़ों का आपको माइंड में रूटीन नहीं बनेगा, तब तक क्या होगा, आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है आपने जब रूटीन नहीं बनाया तो साल भर आप पूरा साल पढ़ने के बाद भी 1-2 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, या 2-3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। तो जब तक आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट ही होती रहेगी। डेली आप ये सोचने में वेस्ट कर दोगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है, आज मुझे क्या पढ़ना है, फिर पहले सोचोगे, फिर थोड़ा बहुत पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन फिर स्किप करोगे, क्योंकि आपको दूसरे दिन का टारगेट फिर नहीं पता है। तो इसलिए आपको पहले टाइम टेबल बनाना है। हमारा जो जीपीएससी 2026 का कोर्स है, हम उसमें आपको यही मास्टर टाइम टेबल बना के देते हैं, जिसको आपको डेली फॉलो करना है। और हम आपको जो हमारे 1-to-1 लाइव सेशंस होते हैं, उसमें हम डेली आपसे पूछते हैं कि आपने कितना फॉलो किया है और कितना फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाता है। तो एक आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए, 3 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग के लिए, और 1 घंटा गुजरात स्पेसिफिक कंटेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए जो विदाउट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग अलग से पूरा उनका जो डेली शेड्यूल होता है, उसमें से आप कितने आवर्स निकाल सकते हैं, उसमें हम आपका टाइम टेबल बना के देते हैं पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपका एक सिस्टम होगा, एक टाइम टेबल होगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको ये पता होगा कि आपको आज क्या स्टडी करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा होता है मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग गुजरात फोकस्ड टॉपिक्स। लोग सोचते हैं, अभी देखो प्रीलिम्स का इस साल का पेपर हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, लास्ट ईयर था 400 क्वेश्चन 400 मार्क्स, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि आप गुजरात स्पेसिफिक छोड़ के भी चले जाओगे, क्योंकि सबके 50-50 क्वेश्चन आते थे। अब इस साल से बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर टॉपिक से कितना आएगा। जैसे इस बार हिस्ट्री के सिर्फ 29 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री एंड कल्चर मिला के, जबकि एक्सपेक्टेड था कि 50 से 60 आएंगे, जैसा पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन तो ऐसे ही गुजरात स्पेसिफिक हो सकता है कि अगले साल ज़्यादा है, इस साल जो था वो 30 क्वेश्चन अराउंड पूछे गए थे, तो हो सकता है अगले साल ज़्यादा पूछा जाए। तो आपको गुजरात स्पेसिफिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्रीलिम्स छोड़ो, मेंस में गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो गुजरात स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। आपको उसको कंटेंट को तैयार करना है, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इंटरव्यू में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जीपीएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको गुजरात की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बजट, पॉलिसीज, करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलरली पता होना चाहिए। और मेंस में हमेशा आप जो गुजरात के लोकल एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। तो गुजरात मैटर करता है हर सिंगल पेपर में, तो आपको गुजरात फोकस्ड टॉपिक्स को स्टार्टिंग से लेके चलना है। अब फाइनल एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आपको अपना ये जो 1 ईयर है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अपनी जो भी थिंग्स है उनके ऊपर वर्क करना शुरू करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ, स्टार्ट करो। अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप हमको कांटेक्ट करो, हम आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बना कर देंगे। आप कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो वो हम करके देंगे। अगर आप हमने जो ये जो 5 मिस्टेक अभी डिस्कस की है, मैं एक बार और समराइज करूँगी, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप बाकी के एस्पिरेंट से ऑलरेडी 90% आगे रहेंगे।
अगर आप जीपीएससी 2026 को क्लियर करने के लिए सीरियस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नो मोर वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ये आपका आज का एजेंडा है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और एंड तक इस वीडियो को देखने आए हैं वो मुझे मैसेज करेंगे नो मोर वेस्टिंग टाइम। आपको बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब कुछ जीपीएससी 2026 के बारे में, डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड बुक लिस्ट, कौन कौन सी मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं जीपीएससी 2026 का जो हमारा 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम है उसके बारे में बता देती हूँ। 12 महीने का ये मास्टर कोर्स है जिसमें आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशंस मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रेगुलर बेसिस में मेंटरशिप की जाएगी। आपको डेली टाइम टेबल आपको दिया जाएगा कि कितना आज आपको कवर करना है, कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ये हमारा मेन मोटिव होगा। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी जीपीएससी 2026 के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमसे एक 1-to-1 सेशन इस नंबर पे बुक कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 8469188963। हमसे 1-to-1 सेशन आप बुक कीजिए, वहाँ से हम आपको पूरा इंटरफेस समझाएंगे कि कैसे आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी और आपका ये जो 1 ईयर है उसकी प्लानिंग आपके कैसे की जाएगी। जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनकी वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन की जाएगी और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं विदाउट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका पूरा दिन कैसे आप प्लान कर सकते हैं और कैसे उस प्लान के ऊपर स्टिक रह सकते हैं। तो वो सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। स्क्रीन पे मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।